कटरीना ने किया एक और मिडनाइट ड्रामा। पहले एयरपोर्ट पर, मैंने नहीं बुलाया सर। और अब शाहरुख के घर पर। क्यों कटरीना थ्रो करती हैं नाइट में इतने टैंट्रम्स? कटरीना के नेवर एंडिंग मिडनाइट ड्रामाज। सोनाक्षी अब बंटी सजदे के साथ कर रही हैं खुल्लम खुल्ला प्यार। कटरीना को लेकर अक्षय सलमान के बीच टेंशन हुई खत्म, बने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। चाहे हो कटरीना के खुद के टैंट्रम्स या हो कटरीना को लेकर अक्षय सलमान के बीच टेंशन, जो अब खत्म हो गई है। लेकिन बॉलीवुड न्यूज यहाँ कभी भी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कटरीना के बेफिजूल ड्रामे नहीं हो रहे खत्म। जहां पार्टी के अंदर जाती है वो अर्जुन कपूर के साथ, तो बाहर निकलती है वो छिपते छिपाते 3 और डूड्स के साथ। आखिर कटरीना इतना ड्रामा क्यों करती है? कटरीना कैफ ने फिर किया मिडनाइट ड्रामा। क्यों कटरीना करती हैं आधी रात को हंगामा? मिडनाइट क्यों कटरीना करती हैं बवाल? क्यों छुपाना चाहती हैं अपना चेहरा? कटरीना कैफ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पर पहुंची थी अर्जुन के साथ। यहाँ कटरीना काफी चिल मूड में दिखी। ना ही उन्हें फोटोग्राफर से कोई प्रॉब्लम थी और ना ही क्लिक होने से। देखिए कितने आराम से कटरीना अर्जुन के साथ जा रही हैं। लेकिन इस कॉन्सर्ट के बाद जब एसआरके के घर क्रिस मार्टिन के लिए पार्टी रखी गई, तो पूरा बॉलीवुड वहां गया। सलमान खान से लेकर फरहान, श्रद्धा तक यहां पहुंचे, पर किसी ने भी पार्टी से निकलते वक्त अपना चेहरा नहीं छिपाया। किसी को भी फोटोग्राफर से ना कोई प्रॉब्लम थी और ना ही कोई कैमरास के आगे कोई स्टार अनकंफर्टेबल था। लेकिन न जाने क्यों पार्टी से बाहर आते वक्त कटरीना छिपाने लगी अपना चेहरा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कटरीना एसआरके की पार्टी से बाहर अपने 3 फ्रेंड्स के साथ आईं, और जब उन्हें लगा कि फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक कर रहे हैं, तो उन्हें हो गई प्रॉब्लम और वो कवर करने लगी अपना फेस। ओह कम ऑन कटरीना, आखिर आपको मिडनाइट कैमरा देखते ही क्या हो जाता है? चाहे आप किसी पार्टी से बाहर आ रही हो या देर रात एयरपोर्ट जा रही हो, कैमरा देखते ही आप क्यों हंगामा कर देती हैं? आप बंद कीजिए। वैसे कटरीना का ये हाई वोल्टेज ड्रामा कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान भी जारी था। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पर कटरीना ने रणवीर सिंह को जमकर इग्नोर किया। एक्चुअली रिसेंट न्यूज आई थी कि रणवीर और रणबीर ने साथ मिलकर करण जौहर के चैट शो पर कटरीना का जमकर मजाक उड़ाया है, जिससे अपसेट होकर कटरीना ने कॉन्सर्ट पर रणवीर को अवॉइड कर दिया। और ये इग्नोरिंग गेम कॉन्सर्ट के अंदर ही नहीं बाहर भी दिखा और हमारे कैमरा में भी कैप्चर हुआ। ये देखिए रणवीर, अर्जुन और कटरीना के बीच कितना कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कटरीना और अर्जुन अलग हैं और रणवीर अलग। जबकि सबको पता है कि अर्जुन और रणवीर कितने अच्छे दोस्त हैं, पर फिर भी पास हैं लेकिन साथ नहीं। यही नहीं, अपने क्लोज बॉडी रणवीर के पास जाने से पहले अर्जुन ने कटरीना को साइड में छोड़ा और फिर रणवीर से मिले। अब रणवीर सिंह को कटरीना क्यों अवॉइड कर रही हैं, ये क्लियर है। लेकिन एसआरके की पार्टी से बाहर आते वक्त कटरीना क्यों खुद को छिपा रही थी, ये समझना सबके लिए मुश्किल है। फॉर संदेशा घाटे, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा, फरहान और सोनाक्षी बंटी अब नहीं छिपा रहे अपना लव फॉर ईच अदर। नहीं डरते अब ये पब्लिक ग्लेयर से। कैसे दिया इन लवी दवी कपल्स ने अपनी बढ़ती क्लोजनेस का हिंट। सोनाक्षी बंटी हो या हो श्रद्धा और फरहान, बॉलीवुड के लवर्स ओपनली कर रहे हैं प्यार और पार्टी। सबसे पहले बात रूमर्ड लवबर्ड सोनाक्षी बंटी की, जो एक दूसरे के लिए अब अपनी फीलिंग्स को छुपाने में यकीन नहीं रखते हैं शायद।
सोनाक्षी और बंटी ने साथ में शाहरुख के घर की पार्टी। दरअसल शाहरुख ने मन्नत में क्रिस मार्टिन के लिए एक बड़ी पार्टी होस्ट की थी, जहां कई सेलेब्स आते जाते दिखाई दिए। इनमें से एक गाड़ी सोनाक्षी सिन्हा की भी थी। इस पार्टी में बंटी सचदेव भी मौजूद थे। यूँ तो शाहरुख के घर रखी इस पार्टी में दोनों अलग अलग कार से ही आए और एग्जिट करते वक्त भी सोनाक्षी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड बंटी की गाड़ी ने जहां आउट गेट से एग्जिट ली, तो वहीं सोनाक्षी की गाड़ी इन गेट से बाहर गई। लेकिन सोनाक्षी बंटी की गाड़ी के निकलने का टाइम सेम ही था, यानी एक ही समय पर सोनाक्षी और बंटी पार्टी से बाहर निकले, मगर जाने के लिए गेट इन्होंने अलग अलग चूज किए। वैसे सोनाक्षी बंटी इन दिनों साथ में पार्टी करते हुए कई बार कैप्चर किए जा चुके हैं। रिसेंटली तो एक पार्टी में रिपोर्टेडली बंटी सोनाक्षी के फ्लैट फुटवेयर लेकर पहुंचे थे। इनके अलावा एक और रूमर्ड कपल श्रद्धा और फरहान भी ओपनली साथ पार्टी कर रहे हैं। पहले मन्नत में फरहान श्रद्धा ने साथ पार्टी की अटेंड। इससे पहले कोल्डप्ले के इवेंट में ये साथ नजर आए और फिर श्रद्धा पहुंच गई फरहान के घर पार्टी करने। दरअसल फरहान ने अपने घर पर भी स्पेशल गेस्ट क्रिस मार्टिन के लिए एक पार्टी थ्रो की। यहाँ फरहान ने अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। ऐसे में श्रद्धा का फरहान के घर पर प्रेजेंट होना बट ऑब्वियस था। फरहान के घर चली इस पार्टी के बाद फरहान नीचे आए क्रिस मार्टिन को सी ऑफ करने, जिसके बाद फरहान के घर आए बाकी गेस्ट, जिसमें फरहान की सिस्टर जोया अख्तर, अर्जुन रामपाल, किरण राव, रितेश सिद्धवानी शामिल थे। ये सभी फरहान के घर से वापस जाते हुए स्पॉट किए गए, लेकिन श्रद्धा को नहीं कैप्चर किया गया। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा ने अर्ली मॉर्निंग तक फरहान के घर पर ही स्टे किया। ऐसे में अब लगता तो यही है, फरहान श्रद्धा भी अपने लिंकअप्स की खबरों को लेकर केयर फ्री हो गए हैं। इन्हें परवाह ही नहीं है कि कोई क्या कहता है इनके रिलेशन के बारे में। इसलिए तो फिल्म रिलीज के बाद भी ओपनली इवेंट पर साथ देखा जा रहा है इन्हें, और पार्टी तो जमकर ये कर ही रहे हैं, अब फिर वजह चाहे कोई भी हो। फॉर संदेश अघाटे, जूम, मुंबई। सोनम लगता है हो गई है बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा को लेकर काफी सीरियस। Seems like she's ready to be open about her relationship with his Delhi boy. बॉयफ्रेंड के दिए एक जैकेट को लेकर देखो सोनम हुई कितनी सेंटिमेंटल। क्या सोनम कपूर अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही हैं ओपन? क्या अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ अपने रिलेशनशिप को सोनम नहीं करना चाहती अब हाइड? क्या सोनम कर सकती हैं आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक? लगता तो कुछ ऐसा ही है कि सोनम अब आनंद को लेकर श्योर हो गई हैं। जरा सोनम की इस पिक पर नजर डालिए। ये पिक सोनम के रिलेशनशिप स्टेटस को काफी हद तक क्लियर कर देती है। ये पिक सोनम ने अपने सोशल हैंडल पर खुद शेयर की। फुल लेंथ व्हाइट ड्रेस और ब्लू डेनिम जैकेट में सोनम गॉर्जियस दिख रही हैं। पर जैसे ही सोशल मीडिया पर सोनम ने अपनी ये पिक अपलोड की, तो उनके ज्यादातर डिजाइनर फ्रेंड्स का सारा ध्यान उनकी इस जैकेट पर चला गया। सबने जैकेट को काफी पसंद किया और कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, लेकिन सोनम की क्लोज डिजाइनर फ्रेंड मसाबा गुप्ता तो सोनम की इस जैकेट से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई और उन्होंने कहा, सोनम नीड दिस जैकेट। पर सोनम ने मसाबा को क्लियर कर दिया कि ये जैकेट है उनके लिए बहुत स्पेशल। इट्स विंटेज, अ गिफ्ट फ्रॉम आनंद आहूजा। सोनम का यूं ओपनली आनंद का नाम लेना और उनके दिए गिफ्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बताना इस बात को साफ कर जाता है कि अब पब्लिकली आनंद के बारे में बात करने में या उनका नाम लेने में न ही सोनम को हेजिटेशन है और न ही कोई प्रॉब्लम। वैसे
भी जिसका दिया गिफ्ट सोनम के लिए इतना स्पेशल है, वो खुद सोनम के लिए कितना स्पेशल होगा, इसे समझना किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना को लेकर अक्षय और सलमान के बीच रही काफी सालों तक टेंशन, लेकिन अब क्या सलमान और अक्षय है बी टाउन के न्यूएस्ट बेस्टीज? बिन बुलाए पहुंच गए अक्षय की इवेंट पर सलमान। सलमान और अक्की बन गए हैं नए बेस्ट बडीज इन बॉलीवुड। अब सलमान अक्षय के बीच नहीं है किसी तरह की टिफ। सलमान ने तो अक्की की फिल्म 2.0 के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचकर सबको सरप्राइज कर दिया और एक्सेप्ट भी किया कि वो तो यहाँ बिना इनविटेशन के ही चले आए हैं। I wasn't invited. I got to know that his launch was here. So I just turned up. सलमान के इस जेस्चर से अक्षय के इस इवेंट को और ज्यादा लाइमलाइट तो मिली ही, लेकिन ये भी साफ हो गया कि अक्षय और सलमान के बीच जो इक्वेशन था वो भी सुधर चुका है। सलमान अक्की एक साथ कई बार काम कर चुके हैं और उस वक्त दोनों के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें भी आई थीं। इसके बाद फिर जब सलमान को अक्की की फिल्म फगली के लिए अक्की के साथ फिल्म का टाइटल ट्रैक शूट करना था, उस वक्त सलमान को लगा कि अक्की उनसे थंडर स्टील कर लेंगे, जिसके बाद वो लास्ट मोमेंट पर सेट से वॉक आउट कर गए, जो अक्षय को पसंद नहीं आया क्योंकि अक्षय ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और शायद इसीलिए अक्षय सलमान से अपसेट भी हो गए थे। लेकिन सलमान अक्षय बन चुके हैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त, इसलिए उनके इवेंट पर बिन बुलाए पहुंचकर सलमान ने अक्की की खूब तारीफ की और कहा कि अक्की ही वो एक्टर हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। Aki, I think he's one of the most talented actors that we have, and I've worked with him. He's phenomenal. I think that if there's anyone who's had a growth in his acting career as a performer from our side, is only Akshay Kumar. We've all remained stagnant. He's the only one that keeps on growing and growing and growing. I think Aki is one of the most hardworking, dedicated actors that we have. वैसे सलमान यहाँ तलाइवा यानी कि रजनीकांत से मिलने के लिए भी काफी एक्साइटेड दिखे। I've just come to see him. I think he's the most amazing man that I've known, and I have a lot of respect for him. सलमान यहाँ जितने एक्साइटेड दिखे उतनी ही एक्साइटमेंट बाकी लोगों को भी हुई सलमान को यहाँ देखकर, साथ ही अक्षय के लिए उनकी दोस्ती देखकर। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। कौन से सीक्रेट स्पा में जाकर स्टार्स पतले पतंग होकर आ जाते हैं? We will reveal this after the short break. Planet Bollywood. Planet Bollywood. स्टार्स ने अपनी ईगो प्रॉब्लम्स और दुश्मनी को भुलाकर एंजॉय किया एक साथ। कैसे नचाया रणवीर, अर्जुन और आलिया को क्रिस मार्टिन ने अपनी धुनों पर। बी टाउन सेलिब्रिटीज ने की खूब मस्ती और मचाया धमाल कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में। Planet Bollywood. मुंबई में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को बॉलीवुड स्टार्स ने बनाया खास। कॉन्सर्ट पर पहुंचे बी टाउन के बड़े बड़े स्टार्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह के साथ। यहाँ रणवीर हमेशा की तरह फुल एनर्जी में नजर आए। रणवीर का एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई था वो इन विजुअल्स को देखकर पता चल रहा है। रणवीर के पीछे पीछे दिख रहे हैं कटरीना कैफ और अर्जुन कपूर। फोटोग्राफर्स की भीड़ से कटरीना को गार्ड करते हुए अर्जुन उनका हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। वैसे रणवीर, अर्जुन और कटरीना ने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को कितना एंजॉय किया वो आप हमारे इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स में देख सकते हैं।
वैसे रणवीर, कटरीना और अर्जुन ही कोल्ड प्ले के फैंस नहीं हैं। बॉलीवुड के बाकी स्टार्स भी इस इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए क्रेजी दिखे। कॉन्सर्ट अटेंड करने वालों की लिस्ट में वरुण धवन भी हैं शामिल। वरुण के अलावा यहाँ श्रीदेवी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंची। आयुष्मान खुराना भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए और काफी एक्साइटेड दिखे। वैसे आजकल एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय कर रहे फरहान और श्रद्धा ने भी इस कॉन्सर्ट को साथ में अटेंड किया। वहीं मलाइका अरोरा और इलियाना डिक्रूज ने भी कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को मिस नहीं किया। अर्जुन रामपाल, सुजान खान और मेहर जैसिया भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को एंजॉय करने यहाँ आए, पर यहाँ सुजान फोटोग्राफर्स के सामने थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखीं। परिणीति चोपड़ा भी अकेले ही कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट अटेंड करने आई। इनके अलावा कबीर खान, सचिन तेंदुलकर, प्रतीक बब्बर, सोनाली बेंद्रे जैसे सेलेब्स भी यहाँ नजर आए। फॉर संदेश अघाटे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज एक छोटे से ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है अमेजिंग सिटी अहमदाबाद में। आइए दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट में फ्रेश फेसेस ने किया क्या धमाल। Planet Bollywood. नेशन वाइड टैलेंट हंट विद ब्यूटीफुल फेसेस, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। इस वीक हम लाए हैं आपके लिए अहमदाबाद के कंटेस्टेंट्स। जहां डिफरेंट कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स। इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। अहमदाबाद के गुलमोहर मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया, बल्कि और भी कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस एंजॉयड द इवेंट, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान और हुमा पब्लिक में शेयर कर रहे हैं वार्म वाइब्स और मोटर माउथ सोनम को करीना ने किया चुप। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now, but we'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.